बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में। उससे पहले जो है 11 नवंबर को चुनाव प्रचार थम गया है और रामगढ़ तरारी विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा लगातार दौरे पर थे। ऋतुराज सिन्हा ने चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बाई इलेक्शन में प्रचार के नाते जिन क्षेत्रों में लगातार घूम के आ रहा हूँ, अभी मैं रामगढ़ तरारी से होता हुआ लौटा हूँ पटना। एक बात स्पष्ट है कि शाहाबाद का माहौल तो साफ दिख रहा है कि जो भी कमी कसर लोकसभा चुनाव में रह गई उसको पूरा करने के लिए जनता तत्पर है। जनता समझ रही है कि मोदी जी नीतीश जी के साथ ही विकास का मॉडल है और रामगढ़ में अशोक भाई एक अच्छे स्थिति में है, उनका चुनाव निकलने में कोई डाउट नहीं है। मैं तरारी था पिछले 2 दिनों से, तरारी में भी जो समीकरण अभी दिख रहा है तो उसमें कमल का फूल खिलने के पूरे आसार हैं और जब रिजल्ट आएगा तो तेजस्वी जी को जोर का झटका धीरे से लगेगा। सुधाकर सिंह ने 300 बूथों पर लाठी लेकर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात करने की बात की है। देखिए, शाहाबाद के क्षेत्र में जगता बाबू एक बड़ा नाम है, उनका सम्मान रहा है, पर 2009 वाले जगता बाबू और उनके परिवार का वर्चस्व अलग था। वो समाजवादी नेता जगता बाबू जिन्होंने अपने पुत्र का टिकट एक समय पे काट दिया था और आज ये परिस्थिति है कि वही जगता बाबू का परिवार, एक आदमी सांसद बन गया, दूसरे बेटे को एमएलसी बनाने के लिए उन्होंने हद भर प्रयास किया, अभी तीसरा बेटा को जो है वो एमएलए बनाने के लिए रामगढ़ से उतारे हुए हैं। तो जब समाजवाद को जातिवाद में तब्दील करके उसके अंदर आप परिवारवाद का नंगा नाच करिएगा तो जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को सब दिखता है और जनता पूरी तरह से राजद को इस चुनाव में नकारने वाली है। लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी नाम का कुछ नहीं है। क्या लालू यादव को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, लालू जी वरिष्ठ हैं, लालू जी पे कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की राजनीति को जो भी देख रहा है, समझ रहा है, थोड़ा बहुत भी राजनीति में रुचि रखता है, उसको इतना तो समझ में आता है कि देश की राजनीति का केंद्र बिंदु अगर एक नाम कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो आंख बंद कर लेने से सच्चाई गायब नहीं होती। तो ठीक है, चुनाव का माहौल है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये चुनाव मोदी जी और नीतीश जी की साझा सरकार और उनके किए हुए विकास कार्यों पे हो रहा है और इसका रिजल्ट साफ कर देगा कि जनता पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। टीना साहब और ओसामा साहब के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब ये कोई प्रभाव वह नहीं पड़ने वाला है। योगी जी ने बहुत स्पष्ट लाइन दे दी है। योगी जी ने बहुत स्पष्ट लाइन दे दी है और मोदी जी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि एक है तो नेक है। जब हिंदू समाज एकत्र होके सबका साथ सबका विकास एजेंडा लेके आगे बढ़ेगा तो कोई दूसरे आए माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति, उसका दिन अब लग चुका है। देखिए, मेरा बहुत सीधा सा कहना है, सरकार का काम है हर एक सामाजिक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए बिना भेदभाव के काम करना। नीतीश जी क्या, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी इसको करके दिखाया है। 3 तलाक हटाने का दम किसी सरकार में नहीं था। पसपंदा मुसलमानों के लिए काम करने का, उनको हर एक सरकारी योजना पहुंचाने का, जो अत्यंत गरीब मुसलमान वर्ग है
या मुसलमान वर्ग में और कोई हो जिसको जरूरत थी, उसको सरकारी स्कीम का लाभ नीतीश कुमार जी के स्कीमों के माध्यम से भी मिला है, मोदी जी के स्कीमों के माध्यम से मिला है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के विरुद्ध है। ये देश एक है, यहां हरेक नागरिक के समान अधिकार हैं। किसी का धर्म देखकर उसको विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए, यह हमारा संविधान कहता है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, रोजगार और पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते हैं। तेजस्वी जी पहले स्पष्ट समझ लें कि वो जिस इंडी अलायंस के साथ खड़े हैं, वो इंडी अलायंस कह रही है कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन काट के। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इंडी अलायंस के घटक दल कांग्रेस कह रहा है। तेजस्वी पहले जवाब दें कि क्या तेजस्वी यादव जी इस बात से सहमत हैं कि ओबीसी वर्ग का रिजर्वेशन काट के उसका एक भाग मुसलमान को दे देना चाहिए? क्या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन किसी को दिया जाना चाहिए? तेजस्वी जी पहले इस विषय पर अपना मत स्पष्ट करें। तो अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हरितुराज सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लगातार तरारी और रामगढ़ में क्षेत्र में घूमते रहे और वहाँ पे स्थिति जो है एनडीए के पक्ष में देखा जा रहा है। और वही जगदानंद सिंह, जो उन्होंने अपने पुत्र रामगढ़ से अपने पुत्र को उम्मीदवार बनाया है, उस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि 2009 से पहले जो जगदानंद बाबू जो थे वो समाजवाद के नेता थे, लेकिन 2009 के बाद जो है अब अपने परिवारवाद के नेता हो गए हैं। पहले अपने बड़े पुत्र को सांसद बनाते हैं, फिर दूसरे पुत्र को जो है एमएलसी बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और अब तीसरे पुत्र को जो है वो रामगढ़ विधानसभा से जो है उम्मीदवार बनाए हैं। आपने तमाम वीडियो को जो है इस वीडियो के माध्यम से सुना। बढ़ाली इस खबर में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।